चलिए बच्चों स्टार्ट करें डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट थोड़ी सी मैं एक बात को क्लियर कर दूं। आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, नंबर सीरीज पढ़ा, ये उतना आसान नहीं है, ये थोड़ी मेहनत मांगता है। तो यार 20 नंबर की रीजनिंग में प्लानिंग करनी पड़ेगी। उन 10 क्वेश्चन को 10 मिनट से पहले कर देना ताकि बाकी टाइम यहां पर जो है यूटिलाइज किया जा सके। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। देयर आर मेनली 4 डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस की बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ऊपर की तरफ क्या है नॉर्थ, नीचे की तरफ क्या है साउथ, राइट में क्या है ईस्ट और लेफ्ट में क्या है वेस्ट। अब आप एक चीज यहां से ना दूसरे तरीके से भी याद करते हैं। मान लो आपको नॉर्थ याद है तो यू कैन से नॉर्थ का अपोजिट क्या है साउथ। आपको ईस्ट याद है तो ईस्ट का अपोजिट क्या है वेस्ट। इनको बोलते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन या मेन डायरेक्शन। मगर इनके बीच में 4 डायरेक्शन और आती है, इनको बोलते हैं कार्डिनल। क्या बोलते हैं? जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में आएगी साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अपोजिट आप यहां भी देख सकते हैं, साउथ वेस्ट के सामने नॉर्थ ईस्ट है और साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट है। आप अगर क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे इंस्टीट्यूट का, 90% क्वेश्चन ओरिजिनल डायरेक्शंस के आते हैं, 90%। 10% किसके आते हैं? कार्डिनल के। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, 10% इज ए वैल्यूएबल थिंग, यू नो। सेकंड, अब क्या होता है डायरेक्शन के बाद लेफ्ट राइट मूव करता है। वैसे तो आप बच्चे बना सकते हैं खुद भी। देखो वही बात है, शॉर्टकट तो मैं दूंगा। इफ यू डोंट वांट टू फॉलो शॉर्टकट, आपका एक सीधा तरीका तो यू कैन फॉलो दैट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट की बात करूं, कोई भी डायरेक्शन अगर राइट में मुड़ती है, कहां मुड़ती है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मुड़ना। घड़ी देखते हैं ना, घड़ी, आप अपनी घड़ी देखो, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे टिक 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 राइट में। और अगर लेफ्ट में चले तो घड़ी क्या हो जाएगी एंटी क्लॉक, क्या हो जाएगी उल्टी घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तो एक शॉर्टकट है समझने का कि अगर राइट में घुमाना है तो क्लॉकवाइज चला लो, लेफ्ट में घुमाना है तो एंटी क्लॉकवाइज चला लो। क्लियर है बात? ये देखो डायग्राम बना रखा है, देख रहे हैं आपको। अच्छा और कुछ शॉर्टकट है। कई बार एग्जाम में होता है आपने नोट से 2 बार लेफ्ट ले लिया, अब आप बना के देखोगे, इसका शॉर्टकट भी होता है। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, जैसे मतलब लेफ्ट प्लस लेफ्ट हो गया या राइट प्लस राइट हो गया, तो आप समझो आप डाउन में हो। कहां पे हो? देखो एग्जांपल समझाता हूं। आप नॉर्थ के बाद 2 बार लेफ्ट लेके, तो नॉर्थ का डाउन क्या होता है? नॉर्थ का डाउन क्या होता है? तो आप किसकी तरफ देख रहे हो? साउथ की तरफ। आप नॉर्थ से 2 बार राइट लेके तो भी आप किसकी तरफ देख रहे हो? तो क्वेश्चन अगर 2 स्टेज वाला है तो आप शॉर्टकट का फॉलो कर सकते हो। ऐसे अगर अपोजिट हो जाए, मतलब एक अलग और एक अलग, आप पहले लेफ्ट फिर राइट या पहले राइट और फिर लेफ्ट, तो आप अप हो। कहां हो? आप नॉर्थ में हो, नॉर्थ के बाद लेफ्ट लिया और नॉर्थ के बाद राइट ले लिया, तो आप अभी भी नॉर्थ में ही देख रहे हो। कहां देख रहे हो? नॉर्थ में। अच्छा साउथ से चले, पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, तो आप कहां देख रहे हो? नॉर्थ में देख रहे हो। और मैं एक पैटर्न आपको और समझाऊं, ज्यादातर क्वेश्चन में ना अगर कुछ गिवन ना हो या कुछ भी पंगा हो तो नॉर्थ से स्टार्टिंग होती है, ज्यादातर ध्यान रखना। ये सेम बात आपकी सीटिंग अरेंजमेंट में भी आएगी। फेसिंग जनरली हमारा क्या होता है? नॉर्थ साइड। क्या होता है? नॉर्थ साइड। अच्छा कुछ और, अगर अप है या डाउन है, ऊपर जाके आपने लेफ्ट लिया तो आप लेफ्ट में ही हो, ऊपर जाके राइट लिया तो आप राइट में ही हो, और नीचे जाके अगर आपने लेफ्ट लिया तो आप उल्टा कर दोगे। डाउन प्लस लेफ्ट हो जाएगा राइट और डाउन प्लस राइट हो जाएगा लेफ्ट। ये इंस्टीट्यूट ने भी ये सेम शॉर्टकट दिया। आप फॉलो करना चाहो आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर आपको सारा बनाकर देखना पड़ेगा। हो सकता है आपका बनाकर भी पूरे चांस है क्वेश्चन सही निकलेगा, बट इनका प्रयोग किया जा सकता है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 2 बार लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, तो एक बार डाउन करके सीधा राइट कर दो। 2 लेफ्ट बनानी क्यों है ना? आपको पता है 2 बार लेफ्ट पे क्या होता है? डाउन। तो बात खत्म। मतलब 3 स्टेज वाले क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट राइट वहां पर यूज करते हो, और 2 वाला है तो फिर तो पक्का यूज कर लो, 2 वाला है तो पक्का यूज कर लो इसको। क्लियर है बात? अब कुछ ना कॉमन डायरेक्शन है जो हमेशा एग्जाम में आती है, वो मैंने ढूंढी है एक बार, कुछ जो ज्यादातर पैटर्न फॉलो करते हैं। एक क्वेश्चन आता है नॉर्थ देन राइट, हमेशा आता है। आप नॉर्थ में जाके राइट मुड़ गए तो आप कहां देख रहे हो? पता है आपको? क्लियर है बात? आप नॉर्थ में जाकर लेफ्ट लेके फिर राइट में चले गए, आप नॉर्थ में जाके लेफ्ट में लेकर फिर राइट में चले गए, तो आप कहां देख रहे हो? वेस्ट में। आप देखो नॉर्थ में, लेफ्ट में, आप नॉर्थ में गए, नॉर्थ का है ऊपर, फिर आप कहां गए? आप लेफ्ट में चले गए, लेफ्ट कहां जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज इधर, फिर आप राइट में चले गए, राइट का जाएगा? कहां जाएगा? राइट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? हाँ वापिस नॉर्थ में। मैंने फिर ऊपर लिख दिया, गलत लिख दिया इसको, थोड़ी आगे मैंने इसको पूरा ही लिखा, कुछ इसको देख लेना बाद में। सम मिस्टेक इज देयर, राइट? ऐसे देखो अलग अलग डायरेक्शन हमने बना रखी हैं।
ये कुछ डायरेक्शन है कॉमन है, इनको वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, इनको वेरीफाई कर लीजिएगा आप। कई बार क्या होता है लिखने में भी मिस्टेक होती है, आपको लेफ्ट राइट कंसेप्ट को अपना क्लियर करना है। राइट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट इज ऑलवेज, कुछ और हो सकता है क्या? कई सोचो कि आज मूड नहीं है हमारा, उल्टा घुमा देते हैं, ऐसा नहीं करना। अब ये कुछ एक शॉर्टकट है, ये आपको पता है वैसे। पहले ना फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो ऊपर जा रहे हो, साउथ में जा रहे हो तो आप नीचे। आपको ना नेम के पीछे रेड कलर का वो दिख रहा है, ये रेड कलर डायरेक्शन बता रहा है। नॉर्थ की क्या दिखा रहा है? ऊपर। साउथ की क्या दिखा रहा है? नीचे। ईस्ट की क्या दिखा रहा है? राइट में। वेस्ट की क्या दिखा रहा है? लेफ्ट में। और टर्निंग लिखो, इसके बाद मैं अगर टर्न जोड़ दूं, आप मुझे बताना बच्चों, आप बताओगे अगर मैं नॉर्थ के बाद लेफ्ट टर्न लेता हूं, नॉर्थ के बाद, तो मैं कहां फेस कर रहा हूं? क्लियर है बात ये? अगर मैं नॉर्थ के बाद राइट टर्न लेता हूं तो मैं कहां फेस कर रहा हूं? अगर मैं साउथ में जा रहा हूं, साउथ मतलब नीचे जा रहा हूं, और मैं लेफ्ट टर्न लेता हूं तो मैं कहां देख रहा हूं? ईस्ट में। और मैं साउथ के बाद अगर राइट में जा रहा हूं तो मैं कहां देख रहा हूं? वेस्ट। अब मैं ईस्ट में चला गया, राइट साइड। ईस्ट के बाद मैं लेफ्ट मुड़ गया तो कहां जा रहा हूं? नॉर्थ में। ईस्ट के बाद मैं राइट मुड़ गया तो कहां जा रहा हूं? साउथ में। अब मैं वेस्ट में जा रहा हूं, वेस्ट क्या है? इस साइड। वेस्ट के बाद मैं लेफ्ट मुड़ गया तो कहां जा रहा हूं? और वेस्ट के बाद मैं राइट जा रहा हूं तो मैं कहां जा रहा हूं? सेम वही बात, या तो याद कर लो या बना के देख लो। वैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है इसके ऊपर, अगर आप देखो, ये देखो आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्लियर है। अब ये देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नॉर्थ का राइट साइड इधर होता है और लेफ्ट साइड इधर होता है, तो ऑब्वियसली साउथ इसका अपोजिट है। तो साउथ का राइट किधर आ जाएगा? इसके लेफ्ट के सामने, और साउथ का लेफ्ट कौन आ जाएगा? इसके राइट के सामने। समझ रहे बात को? एक सिंपल ना, देखो अब आप ऐसे खड़े हो, आप अपना और मेरा एग्जांपल लो, मेरा राइट आपका लेफ्ट है और आपका लेफ्ट मेरा राइट है, यही हुआ ना। अब मेरे को नॉर्थ मान लो, अपने आप को वेस्ट मान लो, या मेरे को ईस्ट मान लो, अपने आप को साउथ मान लो। सॉरी, मेरे को नॉर्थ मान लो, अपने आप को साउथ मान लो, या मेरे को ईस्ट मान लो, अपने आप को वेस्ट मान लो। जैसे देखो ईस्ट का लेफ्ट इधर है, अब यहां से भी याद कर दो, ईस्ट का लेफ्ट कहां है? इधर। तो इसके लेफ्ट में क्या है? नॉर्थ। इसके राइट में क्या है? साउथ। यही तो ऊपर बताया था ना आपको। सेम ऐसे अगर इसका राइट है तो इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। इसका लेफ्ट है तो इसका क्या हो जाएगा? राइट। सिंपल है, क्वेश्चन ज्यादा परेशान आपको करेगा नहीं। क्वेश्चन में जनरली बताया तो क्वेश्चन कैसा आता है, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि नॉर्थ के राइट में क्या है, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है। आप एक सिंपल चीजें को देखिए, एक्स्ट्रा चीजें आपने पढ़नी है नहीं पढ़नी वो आपके ऊपर है। दोबारा बता रहा हूं, अगर आपका एक सिंपल तरीका निकालने का तो आप उसको फॉलो कर लो, कोई जरूरत नहीं शॉर्टकट की। शॉर्टकट उनके लिए है जो शॉर्टकट में इंटरेस्टेड है। इफ यू डोंट नीड शॉर्टकट, आपका सीधा तरीका आपको अच्छी जगह पहुंचाता है तो पहुंच जाओ, बात खत्म ना। शॉर्टकट जब टाइम कम बचाओ वहां काम आ सकता है। क्लियर है बात? आपको क्वेश्चन कैसे, आप जनरली एक डायरेक्शन से चलोगे, वो आपको 2 3 4 बार घुमाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट या अप डाउन। फिर आपसे 2 3 तरह के सवाल पूछता है कि आप किधर, सबसे ज्यादा पूछता है किधर फेस कर रहे हो। क्या पूछता है? किधर फेस कर रहे हो। या पूछता है जहां से आप चले थे वहां से आप कहां पर हो। यह एक और तरीका है। अब जहां एक सबसे मोस्ट एडवांस क्वेश्चन, आप पहुंच गए हो, उससे जहां आप चले थे वो कहां पर है, उल्टा पूछ लेता है। मतलब आपने घर से स्कूल गए तो पूछ रहा है स्कूल से घर का है। अभी तक क्या पूछ रहा था? घर से स्कूल का है, उल्टा पूछ रहा स्कूल से घर कहां है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यह वो पॉइंटिंग वाले आते हैं कि मैं उधर देख रहा हूं तो कहां देख रहा हूं। जैसे कुछ होता है सन की डायरेक्शन, सन कहां पर होता है, सन कहां से राइज होता है? ईस्ट से। वो वाले क्वेश्चन कुछ आते हैं। मेनली क्वेश्चन इतना आसान, मतलब आसान नहीं बोलूंगा, छोटा नहीं आता। वो 2 3 डायरेक्शन तो आपको घुमाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और ज्यादातर क्वेश्चन जब हम नॉर्थ के लेते हैं, ये एक इसको याद रट्टा ना मारे ना, वैसे बता रहा हूं मैंने जो ऑब्जर्व किया। नॉर्थ से क्वेश्चन में आपको 2 बार लेफ्ट जरूर घुमाता है, ज्यादातर पैटर्न है इंस्टीट्यूट का। नॉर्थ से क्वेश्चन में 2 बार लेफ्ट घुमाएगा, वैसे भी 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घुमाएगा। आप नीचे तो आओगे ना, याद करिए ना आपने, व्हेन वी मूव 2 टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन इट बिकम डाउन एंड अपोजिट हो तो अप। इस तरीके से आपको करना है। इसका ना हल्का सा प्रयोग अगले चैप्टर में भी होता है, आपको याद रखना है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? कौन सी होती है? नॉर्थ। नीचे कौन सी होती है? साउथ। राइट में कौन सी होती है? ईस्ट। और लेफ्ट में कौन सी होती है? इंडिया के हिसाब से ना, चलो जिस बच्चों को ना कहीं को याद दिलाना पड़ता है, इंडिया के हिसाब से, इंडिया का मैप याद है आपको? हमारा नॉर्थ कहां है? तभी तो हम कहते हैं हरियाणा भी नॉर्थ में है ऑब्वियसली। साउथ कहां पर है? तमिलनाडु और केरला टाइप।
ईस्ट क्या है हमारा? नहीं, वेस्ट बंगाल वाली जगह। वेस्ट बंगाल इंडिया का वेस्ट नहीं है, वो बंगाल का वेस्ट है। जब बांग्लादेश बांग्लादेश को पहले ईस्ट बंगाल कहा जाता था, वो टुकड़े हो गए ना बाद में। और अगर हम राइट साइड जाएं और लेफ्ट साइड जाएं, वो क्या है? गुजरात। और जो आप सेवन सिस्टर कह रहे हो वो नॉर्थ ईस्ट है, वो कार्डिनल है बीच में। देखो आप एक बार ध्यान, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं ना, ये देखो, अगर आप ध्यान देखो, नॉर्थ ईस्ट की बात आप कर रहे हो ना, नॉर्थ और ईस्ट कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट के बीच में। अगर आप मैथमेटिकल बात करें, 45 डिग्री के एंगल पे है, बीच में है, बिल्कुल बीच में चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। जैसे अभी मिजोरम में इलेक्शन भी हुए नॉर्थ ईस्ट में, आज ही रिजल्ट है इनफैक्ट। कौन आ रहा है कौन जीत रहा है वो थोड़ी डिस्कस करना है, हमें तो खुद जीतना है। क्लियर है बात? क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चैप्टर अनदर वही सेम थिंग, 5 नंबर मान लीजिए। इस चैप्टर का बस ये नॉर्थ और साउथ का ज्यादा प्रयोग होगा अगले चैप्टर में। किसका? नॉर्थ और साउथ का। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई समस्या बेटे किसी को?